क्या दलित मंत्री जो है वो जो कि वाइस प्रतिज्ञा नहीं ले सकता? एक्चुअली ये सब राजनीतिक वो हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन पर दबाव बनाया गया बच्चे है। हैं, उनको क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि देखिए, आने वाली जो पौध है उस पौध को हमें तैयार करना होगा, और उस पौध को तैयार करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि ऐसे कार्यक्रम में हम बच्चों को लेके आएँ, बच्चों को हम बताएं कि बाबा साहब ने जब स्कूल में दाखिला लिया था तो उनको दाखिला इतने बुरे तरीके से मिला था कि बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। आज दिल्ली के प्रज्ञा बुद्ध विहार में संपूर्ण एकता मिशन दिल्ली द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा पर बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके आयोजक सुखदेव बौद्ध जी व उनके अन्य साथियों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमद्यपमादेठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। आज हम प्रहलादपुर बांगर दिल्ली में प्रज्ञा बुद्ध विहार पे आए हैं। यहाँ पे संपूर्ण एकता मिशन बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के द्वारा बच्चों का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम रखाया गया है, आप देख सकते हैं। प्रज्ञा बुद्ध विहार में सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को बाबा साहेब और जितने भी महापुरुष हैं सब लोगों से अवगत कराया जा रहा है। यहाँ पे गाने के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और जो है कि जितने भी यहाँ पे सारे बच्चे आए हैं, अब तरह तरह के प्रोग्राम बाबा साहेब, तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास और माता रमाबाई, सावित्री बाई, सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे प्रस्तुति दी जा रही है। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है गाने के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं दूर दूर से। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टर लगा है संपूर्ण एकता मिशन दिल्ली द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा पर बच्चों का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने तथागत गौतम बुद्ध जी की जो शांति के प्रतीक है, बिहार में छोटे छोटे बच्चों का जो है कि प्रोग्राम हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो हमारे साथ सर है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रामनिवास गौतम। कहाँ से है? मैं प्रहलादपुर गांव का ही हूँ, मूल निवासी हूँ। और ये भारतीय बौद्ध महासभा जो शाखा है यहाँ की, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ।
जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है बच्चों का, कैसा मतलब क्या प्रभाव इससे पड़ता है? नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और यहाँ हम अपनी भारतीय बौद्ध महासभा की बैनर तले टाइम टू टाइम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये संपूर्ण एकता मंच से संपर्क हुआ तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी यहाँ प्रोग्राम करने की। तो बहुत ही अच्छी उनका जो प्रयास था, बहुत ही अच्छा प्रयास लग रहा है। और दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं और बच्चों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ है। और सब खुश हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, बाहर से आए हुए हैं, बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। मेरा भी मन बच्चों के साथ बच्चा बन के कि मैं भी कुछ परफॉर्मेंस दूं, ऐसा कर रहा है। जी, अभी मैं देखी हूँ आप संत रविदास जी का फोटो लेके आप झूम रहे थे। जी, कुछ बताइए आप। नहीं, वही है, जब बच्चों ने गुरुजी की महिमा का गुणगान किया तो मेरा मन किया कि वो, क्योंकि हमने इनकी फोटो जितने भी अपने बहुजन नायक हुए हैं और उनकी फोटो हमने यहाँ बनवा रखी है बौद्ध विहार के लिए। तो वो फोटो मेरे ध्यान आई कि गुरुजी की जो फोटो लगी हुई है, मैं तुरंत उसे उतार के लाया। और वो फिर गाने के साथ साथ मेरा भी मन उन्हें गुरुजी के चरणों में अपना शीश नवाने का किया और डांस करने का किया। जो बाबा साहब का प्रोग्राम यहाँ पे सांस्कृतिक के रूप में मनाया जा रहा है, तो बाबा साहब का क्या योगदान था जो बच्चों को आज सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? लोग तो कहते हैं बाबा साहब कुछ नहीं किए। नहीं, लोगों का कहना है कि वो लोग वो बताते हैं, मनुवादी जो लोग हैं, कि कुछ नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को जाना है, पढ़ा है, और वो जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों का त्याग करके जो समाज को आज जो जीने लायक जो एक हक दिया है, अधिकार दिया है, और आज हम इतना अच्छा खा रहे हैं, इतना अच्छे मकानों में रह रहे हैं, इतना अच्छा पहन रहे हैं, इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो वो जो जानवरों से बदतर जो जीवन था, हमें समाज में भी नहीं माना जाता था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्णों में भी हमारी जगह नहीं थी, उससे भी बाहर हम थे। तो मैं, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार में हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, मैं लेक्चरर हिस्ट्री हूँ, तो मैं 12th क्लास की जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वर्ण व्यवस्था आती है, तो मैं खुल के पढ़ाता हूँ कि भाई देखो, वर्ण व्यवस्था में ऐसा होता था कि तब अच्छा था, या अब संविधान के अनुसार देश चल रहा है कि अब अच्छा है। तो सब बच्चे मेरी यहाँ में मिलाते हैं कि भाई सब अब जो है अच्छा है, पहले अच्छा नहीं था, क्योंकि महिलाओं का अधिकार नहीं थे, दलितों का अधिकार नहीं थे, पिछड़ों का अधिकार नहीं थे, और अब सब इक्वल हैं, बराबर हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो सब बच्चे खुश हैं अब। कि कुछ लोग हैं बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उस पे लोग टिप्पणी करते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली जाती है, ब्रह्मा विष्णु का जो है कि निरादर क्यों किया जाता है, क्या कहेंगे इस? नहीं, देखो, ये एक राजनीतिक वो बन गया। इस बार जो 5 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ अम्बेडकर भवन पे, मैं भी उसमें गया था, वो एक राजनीतिक रूप दे दिया गया उसको। बाकी वहाँ हर साल प्रोग्राम होता है और पूरे देश विदेशों में प्रोग्राम होते हैं इसके। और वो जो है प्रतिज्ञाएं भी ली जाती हैं, और त्रिशन पंचशील से बहुत दीक्षा ली जाती है, फिर बाबा साहब की प्रतिज्ञा ली जाती है, जो 1956 में 14 अक्टूबर को जो बाबा साहब ने ली थी, तो वो प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। क्योंकि जब हम एक दलदल से निकल के एक अच्छे वातावरण में जाएंगे, तो बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञाएं दी वो लेना बहुत जरूरी है, तभी हम उस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा हम 2 नाव में पैर रखेंगे, दलदल से नहीं निकलेंगे। तो एक दलित समाज का जो मंत्री है, उनको बस केवल प्रतिज्ञा लेने की वजह से उनको इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया था। आखिर ऐसा क्यों? क्या दलित मंत्री जो है वो जो कि 22 प्रतिज्ञा नहीं ले सकता? एक्चुअली ये सब राजनीतिक वो हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन पर दबाव बनाया गया है। और क्योंकि वो भी पार्टी से तो जुड़े हुए ही हैं भाई, उसी कारण, पार्टी के कारण ही वो मंत्री थे, तो उन्होंने दबाव के सहते हुए भाई चलो ठीक है, मैं पार्टी के लिए अपना जो है मंत्री पद त्याग कर देता हूँ। तो लेकिन मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध रहूंगा, ऐसा उन्होंने बार बार हर अपनी बात में कहा है। जिस तरह से जो है कि अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उनको तो जो है कि राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आना चाहिए, क्यों नहीं आए? नहीं, आना चाहिए, लेकिन वही है ना कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है ना उनकी, वो आड़े आ रही है कि वो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, वो राजनीतिक उसका लाभ लेने के लिए लेते हैं, मन से बाबा साहब को नहीं मानते। अगर मन से मानते तो वो जरूर जो है ना उस बात का स्पष्टीकरण देते हैं कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञा ले गए हैं, वो तो बाबा साहब ने भी ली थी, तो उस समय विरोध नहीं हुआ। उसके बाद हर साल ले जाती है, लेकिन वो क्योंकि 2 राज्यों में, और बड़े राज्य हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वो उनको मात देने के लिए सोच रहे हैं कि भाई मैं जो है ना वहाँ अपनी सरकार बना पाऊँ। ये है, इसलिए उन्होंने
इनके समर्थन में अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ साथ सर हैं। सर, क्या नाम है आप? चंदीराम बोध, कहाँ से हैं? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद नरवाना से करीब 200 किलोमीटर चल के आए हमने यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है, इतने दूर से चल के आए हैं प्रज्ञा बुद्ध विहार में, और यहाँ पे जो है कि बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है। तो सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, संपूर्ण एकता मिशन ये संस्था है जिसका ये प्रयास था कि जितने भी लोग बाबा साहब के मिशन में जगह जगह काम कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। और हमारे पास भी साथियों ने संदेश पहुंचाया था। हम लोग नरवाना से हैं और अपने घर पे 100 बच्चे फ्री पढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें हमारी बेटी मुस्कान मेहरा जो सिंगर है, जो बाबा साहब के गीतों को पूरे भारत में लेके जाती है। और हमारे पास सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर आज सभी ने मिलकर प्रस्तुति दी। संपूर्ण एकता मिशन का यही प्रयास है कि बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर लिखा कि हम लोग भले ही विभिन्न जातियों से हों, विभिन्न धर्मों से हों, लेकिन हम सब जब एक मिल जाते हैं तो भारत बनता है। और यही संपूर्ण एकता मिशन का भी प्रयास है कि हम सब इकट्ठा हो जाएं ताकि बाबा साहब के सपनों का भारत बनके तैयार हो। जिस तरह से बाबा साहब भारत का संविधान बनाए, लेकिन आजकल की जो महिलाएं हमारी बोलती हैं कि बाबा साहब कुछ भी नहीं किए, बाबा साहब को हम नहीं जानते, क्या कहेंगे उसके बारे में? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बाबा साहब के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा, बाबा साहब के बारे में जो जानकारियां ली, वो जानकारियां महिलाओं तक पहुंच नहीं पाई हैं। क्योंकि पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य किताबों के अंदर मौजूद है। जब तक हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माताओं को पढ़ाएंगे नहीं, उनको जानकारियां नहीं होंगी। जो भी बाबा साहब के मिशन में जहां भी लगा है उसका प्रयास करना चाहिए कि बेटियों तक, महिलाओं तक इस बात को पहुंचाएं कि भारत की कोई भी नारी है, अगर आज उसको कोई अधिकार है तो भारतीय संविधान की बदौलत है। और भारत का संविधान बाबा साहब ने बहुत संघर्षों के अनुरूप लिखा है। एक एक महिला जो आज गवर्नमेंट जॉब पे है और उसको छुट्टियां मिलती हैं या वो जॉब पे बैठी है, तो उसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष है। आज महिलाएं संपत्ति में अधिकार लेती हैं तो बाबा साहब का दिया अधिकार है। आज महिलाएं पढ़ती हैं तो वो भी बाबा साहब के द्वारा लिखा अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि भारत की हर नारी को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। जो है कि बच्चों का जो सांस्कृतिक जो है कि प्रोग्राम रखा है, तो पूरे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि देखिए, आने वाली जो पौध है उस पौध को हमें तैयार करना होगा। और उस पौध को तैयार करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि ऐसे कार्यक्रम में हम बच्चों को लेके आएं। बच्चों को हम बताएं कि बाबा साहब ने जब स्कूल में दाखिला लिया था तो उनको दाखिला इतने बुरे तरीके से मिला था कि बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। उस बचपन में जो संघर्ष किया था, आज इन बच्चों को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज आपके हाथ में कलम है, वो बाबा साहब की बदौलत है। बच्चों को एहसास कराएं कि आपके जीवन में अगर आप पानी भी पी रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब लड़े हैं। बाबा साहब की लड़ाई इन बच्चों में पहुंचाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां इस ज्ञान को ले पाएंगी और बहुत अच्छा संदेश लोगों में बचाएगा। जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले जो है कि संघर्ष करके घर घर जो है कि शिक्षा का ज्ञान दिए, तो माता सावित्रीबाई के जो है कि फुले के बारे में आप थोड़ा सा हमारे बहुजन समाज को, हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। देखिए, माता सावित्रीबाई फुले वो शख्सियत है, आज अगर नारी पढ़ती है, चाहे वो किसी भी समाज की है, भारत की नारी अगर पढ़ती है, उसके पीछे लड़ाई लड़ने वाली कोई और देवी देवता नहीं है, सिर्फ हमारी माता सावित्रीबाई फुले हुई है। माता सावित्रीबाई फुले जब उनकी शादी होती है मात्र 9 साल की उम्र में, उनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके जो पति थे, उनके जो जीवन साथी थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने महसूस किया कि समाज के अंदर जब तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी हम पाखंडवाद से और उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया और दोनों ने मिलकर यह आभास किया कि हम आसपास हमारे समाज को जागरूक करेंगे। उन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोले। भारत के अंदर सबसे पहले स्कूल खोलने का अगर किसी को श्रेय जाता है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जाता है। उसके बाद जब उन्होंने स्कूल खोले, समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था और ये एक टोटका बनाया गया था कि कोई भी महिला अगर पढ़ेगी उसका पति मर जाएगा। ऐसी व्यवस्था जब भी सावित्रीबाई फुले के पास कोई पढ़ने के लिए आता था तो सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़, कंकर, पत्थर मारे जाते थे, लेकिन उनकी जिद थी कि मैंने अपना काम करना है। और मैं भी ये संदेश देना चाहता हूँ, आज जब हम काम करने चलते हैं, लोग बहुत से हम लोग पे कटाक्ष करते हैं, ताने मारते हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले से शिक्षा प्राप्त करें कि उनका एक जुनून था, उनका एक उद्देश्य था कि अपना काम करना है, लोग भूखते रहेंगे, हमें अपने काम पे चलना है।
आज हमें वही माता सावित्री शिक्षा लेके चलनी चाहिए कि लोग हम पे ताने मारेंगे, हम अच्छा काम करने निकलेंगे, क्योंकि अच्छा जो विचार है वो लोगों के लिए एक क्रांति होता है और क्रांति हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। माता सावित्रीबाई फुले का यही संदेश है, अपने काम में निरंतर हम करते रहें, निरंतर हम करते रहें। लेकिन सभी लोग तो शिक्षा की देवी सरस्वती बताते हैं। देखिए वो अधूरा ज्ञान है। आज आप सरकार के द्वारा जो लिटरेचर निकाला जा रहा है उसको भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने इतिहास स्पष्ट करता है कि भारत की पहली शिक्षित महिला माता सावित्रीबाई फुले है। पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले हैं। जब पहला स्कूल खोलने वाले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले हैं तो अन्य देवी देवताओं कहाँ से नाम आता है। और जो महिलाएं पाखंडवाद में लिप्त है उनके लिए आप क्या संदेश? देखिए पाखंडवाद के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। अभी कॉल हो रही है। सर क्या नाम है आपका? राम जी आवन बौद्ध, कहाँ से? सुल्तानपुरी से। क्या कहेंगे जो आज सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया बच्चों को, खासकर बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कहेंगे उनसे? बच्चों हमारे देश के भविष्य हैं और बच्चों से ही सारा एनर्जी आती है। माँ बाप भी उनको बढ़ावा देते हैं। बच्चे एक एनर्जी है, भविष्य को बदलेंगे तो बच्चे से हो सकता है। तो बच्चों को मतलब जैसे कोमल कहते हैं ऐसा समझा जाता है। तो बच्चों के परवरिश माँ बाप इसीलिए करता है हमारा औलाद आगे हो। तो बाबा साहब के मिशन के माध्यम से ये एक मौका मिला है बच्चों को, आदमियों को भी सबको रहने सहने का। भगवान बुद्ध का एक धर्म मिला है, बाबा साहब का एक मिशन है, उसके माध्यम से सभी का भला हो सकता है। तो बच्चे हमारी प्रेरणा है हमारे भविष्य में। क्या लगता है ऐसे ऐसे प्रोग्राम करके बच्चों में बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और बच्चे का उत्साह बढ़ेगा। बच्चे जो है बोलना सीख जाएंगे, समाज में बैठना उठना है क्या है प्रभाव मालूम हो जाएगा। इस तरह से होगी। तो आपने देखा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके बच्चों में जो जागृत फैलाए जा